हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 5 ऐसे बढ़िया स्टॉक लेके आया हूँ जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे, मीन्स के 30 to 40% है, अपने 52 एक हाई से टूट चुके हैं। बढ़िया स्टॉक, बढ़िया बिजनेस, और साथ में यहाँ पे प्रमोटर FIDI तीनों का बढ़िया भरोसा भी है, अच्छी खासी उसमें होल्डिंग भी है, और साथ में डिस्काउंट भी अच्छा, अभी ROE भी बढ़िया है। तो पांचों स्टॉक वन बाय वन मैं आपके सामने रख रहा हूँ 30 to 40% डिस्काउंट में। देखो, स्टॉक मार्केट में काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो जब अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, अच्छी वैल्यू में स्टॉक मिलता है, तब आप इसको शामिल करोगे, तभी तो बढ़िया रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे बस एक चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, स्टॉक मार्केट में धैर्य होना चाहिए आपके पास, तो डेफिनेटली अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। जैसे हम FD बनाते हैं, PF में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे, और कई बार तो म्यूचुअल फंड में भी 5 साल तक देखते नहीं, मगर यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हम प्राइस को देखते रहे। तो देखने की रिक्वायरमेंट है, मगर जब मौका है तब उसको देखो और अच्छी वैल्यू में अपने पोर्टफोलियो में या अपने वॉच लिस्ट में शामिल करो। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट फ्रेंड देखे तो ग्रेविटा इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक 2700 का स्टॉक है, अभी हमें 1790 में मिल रहा है। स्टॉक का P 39, इंडस्ट्री 17, डेप्ट एक्यूरेसी देखा तो 0.14, डेप अंडर कंट्रोल है, इसीलिए तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, प्रमोटर प्लेस 0, कुछ भी नहीं। ROC देखो, ROE देखो, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है। और अभी ये स्टॉक हमें अच्छे खासे डिस्काउंट में भी मिल रहा है। देखो, अच्छा स्टॉक अच्छी वैल्यू में मिलना वो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो यहाँ पे देखें तो फ्रेंड 33% जितना डिस्काउंट भी हमें मिल रहा है, तो पांचों स्टॉक में 30 to 40% डिस्काउंट पर हमें साथ में मिलने आ रहा है। हम उसके फंडामेंटल भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट में मिल रहा है तो ऐसे कुछ भी खरीद लो। यहाँ पे देखो, सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में, कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ कोई कमी नहीं, डबल डिजिट में, मगर स्टॉक इस साल नहीं चला, बाकी सब साल में आप देख सकते हो कि बढ़िया सा रिटर्न दे दे, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। और इसका बैलेंस शीट में देखें आप तो रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं। मार्च 25 का तो रिजर्व आप देख सकते हो, वहां से 2.5 टाइम्स बढ़ गया है 24 की कंपैरिजन में, तो भी एक अच्छी बात है। इसमें कैश फ्लो भी आप देख लो, सभी पैरामीटर देख के ही हमें आगे जाना चाहिए। यहाँ पे देखें तो कैश फ्लो लगातार अच्छा बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात है। रेशियो देखो, जिनमें ROC 21 से लेके 22, 31, 28 इतना जनरेट हो चुका, अच्छी बात। इन्वेस्टर की यहाँ पे पैटर्न देखो, तो यहाँ पे नो डाउट प्रमोटर ने थोड़ी बिकवाली की है, बिकवाली, मगर खरीदारी किसने की? FI ने की, DA ने थोड़ी बिकवाली की, और थोड़ी खरीदारी किसने कर दी है? पब्लिक ने। तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए तो तीनों को मिला के फिर भी हम स्टेक देखिए तो देखो, कोई भी स्टॉक में प्रमोटर की स्टेक 51% से ज्यादा है, सबसे यहाँ पे अच्छी साइन। नो डाउट यहाँ 2 क्वार्टर से देख बिकॉल हो रहे हैं, मगर यहाँ पे बुलिश हो रहा है कौन? FI। तो स्टॉक को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो तीनों की स्टेक देख के मिला के आप देख सकते हो 72% जितनी FIDI प्रमोटर की हो जाती है। तो इस स्टॉक को हमें अपने डा पे वॉच लिस्ट पे बनाए रखो। नेक्स्ट स्टॉक जो आज के डिस्काउंट में है, स्टॉक का नाम है आइनॉक्स वाइन, सॉरी। स्टॉक भी 58 के पी में चल रहा है। इसमें भी हम इसका डिस्काउंट देख ले भाई, कितने डिस्काउंट में भी स्टॉक अवेलेबल है। तो आइनॉक्स वाइन हमें 41% जितने डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। इसकी भी हम इन्वेस्टर देख ले भाई, इन्वेस्टर में क्या हाल है। तो यहाँ पे आप देखें तो प्रमोटर ने बिकवाली की है, FI ने भी बिकवाली की, DA ने बिकवाली की है, मगर यहाँ पे खरीदारी किसने की? एक यहाँ पे माइनस पॉइंट देखो, कोई स्टॉक में माइनस प्लस पॉइंट सब देखो बाद में, और ये अपने हमें देखना है कि FI जीरो नहीं हो गए यहाँ पे, और इवन DI भी जीरो नहीं हो गए। पब्लिक ने खरीदा है नो डाउट, मगर और यहाँ पे इसने बेचा है, ऐसा नहीं है कि जीरो हो गए। तीनों को फिर भी मिला लो तो 68% जितना स्टेक है, तो इसे भी ध्यान पे रखो। इसमें डिस्काउंट 41% है, बाकी सब पैरामीटर भी हम देख लेते हैं भाई क्या है स्टॉक में। स्टॉक अभी देखिए तो 258 का 152 में मिल रहा है। स्टॉक का PE अच्छा है, अराउंड इंडस्ट्री PE में मिल रहा है। डेप्ट इक्विटी अंडर कंट्रोल है, प्रमोटर प्लेज है मगर 0.82%, इट्स ओके। इंटरेस्ट कवर रेशियो 0.26, ये भी सब पैरामीटर अच्छे हैं। और स्टॉक की यहाँ पे बात करें तो पेग रेशियो भी अच्छा है। प्रॉफिट एंड लॉस देख ले एक बार, तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ
ट्रिपल डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ 4 डिजिट में, मगर स्टॉक ने सीएजीआर कुछ भी जनरेट नहीं किया। बाकी 10 ईयर में, 5 ईयर में, 3 ईयर में आप देख सकते हो बढ़िया रिटर्न कमा के दिए हैं। और रिजो देखो आप, रिजो कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। देखो प्रमोटर ने बेचा है, एफआई ने बेचा है, ऐसा नहीं है, बिजनेस भी देखना है, फ्यूचर भी देखना है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कई बार क्या होता है, हाँ एफआईडीआई प्रमोटर ने बहुत सारी स्टेक सेल कर दी और लगातार सेल कर रहे, तब हमें यहाँ पे सोचना चाहिए। मगर कई बार क्या होता है, दूसरे बिजनेस में एम्प्लॉयड करने के, और एफआईडीआई कई बार ऐसा भी करते हैं कि भाई हमें पैसे कई स्टॉक में है, तुरंत नहीं बन रहे, तो मोमेंटम स्टॉक में लगाते, वो अपने हिसाब से काम काज कर रहे। बिजनेस को देखो, डैप देख लो, ये सब कुछ यहाँ पे देखना आवश्यक है। तो डैप तो हमने देख लिया, बिजनेस भी देख लिया यहाँ पे, और इसका बैलेंस शीट भी हमने देखा कि भाई रिजर्व बढ़ रहे, कैश फ्लो भी देख रहे थे, कैश फ्लो में आप देख सकते हो जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव ही जनरेट कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। रेशियो में आप देखो तो 26 वाला अभी 11% हो गया है, 21 वाला ये यहाँ पे माइनस। देखो सब एक ही स्टॉक में सब पॉइंट माइनस प्लस, ऐसा नहीं किया 10 और 10 पॉइंट मिल जाएगी आपको। मान लो कि 10 पॉइंट में 6-7 पॉइंट भी आपके अचीव होते, दैट इज गुड। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट तो अच्छे, स्टॉक का सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा देखने को, इवन डिस्काउंट भी हमें अभी अच्छा मिल रहा है। पर स्टॉक में यहाँ पे बिग वाली अभी प्रमोटर एफआई ने की, डीए ने भी की, इसलिए थोड़ा यहाँ पे संभलना है। मगर यहाँ पे एंट्री प्राइस भी अभी देखे तो सही रह सकती है, थोड़ा कॉन्ट्रावेटिंग करते हैं उसके लिए। और वरना देखे तो 68% जितना एफआईडीआई और प्रमोटर के पास भी स्टेक है। नेक्स्ट स्टॉक बढ़िया स्टॉक है, इसकी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, शक्ति पंप। ये स्टॉक अभी 1398 का स्टॉक हमें 893 में मिल रहा है, अच्छे खासे डिस्काउंट में। स्टॉक का पी इंडस्ट्री से कम है, डैप भी कम, पैक भी कम, आरओसी आरओई भी देखो आप, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कई स्टॉक में कई सारे फैक्टर हमें मिल जाते हैं अच्छे से ज्यादा, तो उससे देखना आवश्यक है। यहाँ के आरओसी देखो, आरओई देखो आप, आरओसी आरओई, स्टॉक पी, इंडस्ट्री कम में मिल रहा है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, और इंट्रिंसिक वैल्यू 874, इंट्रिंसिक वैल्यू अराउंड ही मिल रहा है, तो यहाँ पे अच्छी बात है। शक्ति पंप की बात करो तो यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करने वाला अभी तक का स्टॉक है। यहाँ पे प्रमोटर ने बिग वाली की है, मगर खरीदा किसने, देखो एफआईडीआई दोनों ने खरीदा और पब्लिक ने भी बिग वाली की, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो सबसे बढ़िया साबित 500 में होने वाला है। यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट भी देखो आप, लगातार रिजो में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, अच्छी बात है, फिक्स एसेट बढ़ रही, अच्छी बात है। ये देखो ही देखो एवरी टाइम। और अभी हमें कितने डिस्काउंट के परसेंटेज के फॉर्म में, वो भी हमें आपको दिखा दे रहा हूँ, 36% डिस्काउंट मिल रहा है। देखो जब भी स्मॉल कंपनी खरीद रहे हो, इसका मार्केट कैप हम देखे तो 11,000, जब भी स्मॉल कैप कंपनी खरीद रहे हो तो इतना डिस्काउंट 30-40% डिस्काउंट देख के ही खरीदो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो ही रखो। जितनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी, उतना हमारे लिए यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा हो सके। इसकी भी प्रॉफिट लॉस की और सब बात करें तो फ्रेंड, यहाँ पे देखो आप, सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट में, प्रॉफिट ग्रोथ डबल डिजिट में, और स्टॉक सीए लास्ट ईयर को छोड़ दो, इतनी मार्केट में अप डाउन है फिर भी 14% करा। बाकी ओवरऑल आप देख सकते हो कि अच्छे खासे रिटर्न भी जनरेट कर चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी है, और इसका जो कैश फ्लो है वो भी अच्छा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो भी यहाँ पे अच्छे जनरेट हुए। इवन इसकी स्टॉक की जो ईपीएस है वो भी हम देख सकते हैं कि ईपीएस लगातार यहाँ पे फ्रेंड बढ़ा है। आप पी के फॉर्म में जाके देख सकते हो, ये देखना ही देखना है आपको। ईपीएस की बिल्डिंग बढ़ रही है, पी डाउन हो रहा है, इसके अच्छा स्टॉक हमें अभी डिस्काउंट में मिल रहा है। देखो अच्छे स्टॉक डिस्काउंट में मिलना वही सबसे अच्छी बात होती है, मगर साथ में हमें देखना है एफआईडीआई कितने हैं, एफआईडीआई प्रमोटर वो एवरी टाइम देखना है। नेक्स्ट, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, यहाँ पे भी देखिए तो इन्वेस्टर की बात करें तो 51 प्रमोटर, एफआई के पास 15%, डीए ने थोड़ा फिर से खरीदा है, और पब्लिक के पास 17%। तो एफआईडीआई प्रमोटर देखे तो अच्छे है, यहाँ पे आप देख सकते हो 83% जितने तो एफआईडीआई प्रमोटर है, अच्छी बात। स्टॉक हमें कितने डिस्काउंट में मिल रहा है वो भी आपके साथ देख रहा हो, स्टॉक हमें 31% डाउन में मिल रहा है, अच्छी बात। अच्छा स्टॉक, अच्छे स्टॉक अच्छी वैल्यू में मिल रहा, मार्केट कैप भी ओके है, यहाँ पे 31% डिस्काउंट, ये भी अच्छी बात है। स्टॉक ने अभी तक के प्रॉफिट लॉस भी देख लेते हैं, देखो सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट,
3 ईयर 10 ईयर को छोड़ दो। प्रॉफिट ग्रोथ की तो बात ही छोड़ो, टीटीएम में 213%। और स्टॉक का प्राइस अभी देखें तो इस साल नहीं चला, बाकी एवरी साल चला है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा जनरेट करके दिया है। सभी पैरामीटर देख के ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। और अगर अपने हमें ऐसा लगता है कि अभी ये स्टॉक सही है गलत है, एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जब भी मौके मिले तो ये सब चीज देखनी चाहिए। देखो स्टॉक तो कई सारे मिल जाएगी, अच्छे स्टॉक अच्छी वैल्यू में मिलना सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्टॉक का पी 6.3, इंडस पी से मीन्स की इंडस पी 1 है तो 1/3 है, 1/3 में मिल रहा है। डैप देखो कंट्रोल में, पेग अच्छा, प्रमोटर अच्छा, आरओसी आरओई अच्छा, इंटरेस्ट कवर रेशियो डिविडेंड भी अच्छा है 4.43%। क्या चाहिए और? इन्वेस्टर हमने पहले देख लिए भी अच्छे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले तो भी हमने देख लिया। कैश फ्लो ये भी अच्छा है। ऐसी कोई एस्पेक्ट नहीं कि इस शेयर में यहाँ पे शक्ति पंप भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। रेशियो भी आप देखो, पहले 9% आरओसी जनरेट कर रहा था, अभी लगातार बढ़ रहा है 44%। डिस्काउंट भी अच्छा, इसका चार्ट भी देख लेते हैं, इसका पी भी फ्रेंड देखो तो। मगर ये सब स्टॉक इन्वेस्टमेंट वाले हैं, आप ऐसा आज इन्वेस्ट किया और कल इसके मिल जाएगी ऐसा यहाँ पे पॉसिबिलिटी। ईपीएस यहाँ पे बढ़ रहा है, पी अंडर कंट्रोल है, मीन्स की अच्छी वैल्यू में है। डैप अच्छा कुछ है नहीं, ऐसा ही बोल सकते हैं 0.01, पैग 0.30। और ऑल द फैक्टर इज गुड इन दिस स्टॉक, तो इसे भी अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखो। और फिफ्थ आज का स्टॉक है ज्योति सीएनसी ऑटो। ये स्टॉक हमें 1500 का स्टॉक 1010 में मिल रहा है। इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी फिर भी महंगा है, मगर बाकी सब फैक्टर आरओसी अच्छा, आरओई अच्छी, डेप अंडर कंट्रोल, पैक बढ़िया है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी, प्लेस है मगर प्रमोटर होल्डिंग के हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि डेप वहां पे कम है, ये भी अच्छी बात है। इस स्टॉक हमें अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में भी मिल रहा है, जैसे हमने पहले ही बात की 32% डिस्काउंट भी हमें जनरेट करके दे रहा है, कभी 52 वीक के हाई से, ये भी अच्छी बात। डेप कंट्रोल में, इसका प्रॉफिट एंड लॉस फ्रेंड देख ले तो प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रेंड यहाँ पे देखो तो सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट, प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में, मगर लास्ट ईयर में स्टॉक ने यहाँ पे देखे तो मुनाफा -12%। अभी नया ही स्टॉक है, इसलिए यहाँ पे अभी आगे की सीजर इसकी लिस्ट नहीं हुई होगी, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो अभी एक अच्छी बात है, अच्छा स्टॉक। इन्वेस्टर पीडीएफ भी एक बार देख लेते हैं। इन्वेस्टर देखो, प्रमोटर 62%, एफआई ने लगातार खरीदारी की, डीए के पास भी अच्छी खासी टेक और पब्लिक के पास ओनली 19%। तो ओवरऑल देखे तो अच्छा फैक्टर है, अच्छा स्टॉक अच्छी वैल्यू में मिल रहा है। यहाँ पे फिर भी स्टॉक का पी कंपेयर टू इंडस्ट्री पी महंगा है, मगर अभी 30% जितना डिस्काउंट दे रहा है, 30, तो उसे भी एक चीज यहाँ पे ध्यान पे रखनी चाहिए। स्टॉक का कामकाज भी यहाँ पे दिया है देखो। With 10% market share in the country, it has experience in designing and manufacturing tools for company in aerospace, defense, auto component and general engineering and other industry. तो ये भी स्टॉक में आप देख सकते हो, वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हो। पांच स्टॉक यहाँ पे देखे तो हमें 30 to 40% डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डेप यहाँ पे 1 से कम है, कई में तो पैक भी अच्छा है। जैसे लास्ट में हमने 2 स्टॉक की बात की, शक्ति पंप और नेशनल एल्यूमिनियम, ये दोनों में तो सारे फैक्टर यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। तो पांचों स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में रखो, और आपके पास 5 में से कौन सा स्टॉक है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है, यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।